सिटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, अब नए और भव्य रूप में। एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू स्टैंडर्ड 12 इन मोस्ट प्रीमियम स्कूल ऑफ झारखंड, सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित पावित्री हॉस्पिटल। बोड़ो स्थित जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल, नर्सिंग के क्षेत्र में अपने करियर को दें एक नई उड़ान। भाजपा एसटी मोर्चा की ओर से हरिचक स्थित जिला कार्यालय में की गई कार्य समिति की बैठक। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भी हुए बैठक में शामिल। 5 जून को रांची में होने वाले विशाल रैली की तैयारियों पर हुई चर्चा। इधर भाजपा नगर कार्यालय में भी बैठक कर स्थानीय मुद्दों पर आंदोलन की बनाई गई रणनीति। पीडीएफ डीलरों ने सदर विधायक को सौंपा ज्ञापन। कई समस्याओं को उनके समक्ष रखा, किया समस्याओं के समाधान का आग्रह। भाकपा माले की टीम ने बोड़ो तालाब का किया निरीक्षण। तालाब में नाले का गंदा पानी जाने पर जताई आपत्ति। स्थानीय लोगों के साथ मिलकर बनाई निगम के खिलाफ आंदोलन की रणनीति। और सरिया के गुरुद्वारा साहिब में हुई पालकी साहिब की स्थापना। भारी संख्या में सिख समुदाय के लोगों ने लिया इस कार्यक्रम में हिस्सा। किया गया सुखमनी साहिब का पाठ व कीर्तन। भारतीय जनता पार्टी के हरिचक स्थित जिला कार्यालय में रविवार को अनुसूचित जनजाति मोर्चा की कार्य समिति की बैठक की गई। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के कार्य समिति सदस्यों के साथ बैठक करते हुए 5 जून को रांची में एक विशाल रैली के आयोजन पर चर्चा की। बताया गया कि रैली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा संबोधन किया जाएगा। रैली में सदस्यों की किस प्रकार भागीदारी हो, इसको लेकर एक रणनीति तैयार करते हुए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रैली स्थल पर पहुंचने का दिशा निर्देश दिया गया। यहां बैठक का शुभारंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पूर्व मुख्यमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नवनिर्वाचित हुए जिला परिषद सदस्य प्रवीण मुर्मू सहित नवनिर्वाचित मुखिया को बाबूलाल मरांडी के द्वारा पुष्प देकर और माला पहनाकर सम्मानित किया गया। मौके पर अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष रंजित मरांडी, पार्टी जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, नुनूलाल मरांडी, सिकंदर हेम्ब्रम, भुवनेश्वर बस्के, कामेश्वर पासवान, अशोक उपाध्याय, परमेश्वर मरांडी, राजेश हेम्ब्रम सहित पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। बैठक थी अनुसूचित जनजाति मोर्चा की बैठक थी, इसलिए आप देख रहे हैं पूरे मोर्चा के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। क्योंकि पार्टी ने तय किया कि अगले 5 जून को रांची में अनुसूचित जनजाति मोर्चा की ओर से बड़ी रैली का नाम हम लोगों ने दिया है भगवान बिरसा विश्वास रैली। तो उसमें से इस जिला से आज से सारे कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए, बड़ी जोश करो सब आप सब लोगों ने बीच यहाँ के प्रत्येक मंडल से अच्छी संख्या में, बड़ी संख्या हम उम्मीद करते हैं पूरा जिला से आदिवासी हमारे जो भाई कम से कम 1000 की संख्या में आएंगे और उस रैली को संबोधित करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी वो आ रहे हैं। तो यहाँ से 4 तारीख की शाम में लोग चले और 5 को सवेरे रांची पहुँचाएंगे और उस रैली से यहाँ से हमारे जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जो कार्यकर्ता है, सब उस रैली से गिरिडीह जिले का एकमात्र प्रतिष्ठान जहां की अद्भुत कारीगरी आपका मन मोह लेगी। जी हां, टुंडी रोड के मोहनपुर मोड़ में स्थित राणा इंजीनियरिंग वर्क्स। आप अपने घर के इंटीरियर जैसे फॉल सीलिंग, कमरे की दीवार, लकड़ी के दरवाजे, पलंग, सोफा, पिलर, मेन गेट, बाउंड्री वॉल
या अन्य स्थान की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ आपको राणा इंजीनियरिंग वर्क्स की सेवाएं लेनी होंगी। अपने किसी खास को शानदार उपहार देना हो तो कोरियन सीट पर बनी आपके पसंद की कलाकृतियां बहुत ही बेहतर विकल्प है। यहाँ MDF WPC मटेरियल पर डिजाइन, ACP लेटर कटिंग, वुड कार्विंग, ग्रेनाइट मार्बल पर 3D डिजाइन और इंग्रेविंग की जाती है। यहाँ अत्याधुनिक मशीनों द्वारा अद्भुत कारीगरी की जाती है। तो अपने घर की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाने के लिए आज ही संपर्क करें। पता नोट कर लें, टुंडी रोड, मोहनपुर मोड़, गादी श्रीरामपुर रोड, गिरिडीह। Admissions are open for nursery to standard 12th in the most premium school of Jharkhand, equipped with ultra modern facilities. Yes, that's Saluja Gold International School. CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर्स, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, मॉडर्न साइंस लैब, कंप्यूटर क्लासेस, रिच लाइब्रेरी, कोडिंग क्लासेस विद व्हाइट हैट जूनियर, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, रोबोटिक क्लासेस, French language classes, music classes, dance classes, art and craft, swimming classes, use playground for sports, top class auditorium for cultural activity, day boarding and hostel with ultra modern facilities. स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा के कुशल प्रबंधन और प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। तो आप अपने प्यारे प्यारे बच्चों को उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता NH 114A, मोतीलेदा, गिरिडीह। भारतीय जनता पार्टी के स्टेशन रोड स्थित गिरिडीह नगर कार्यालय में रविवार शाम एक बैठक आहूत की गई है। बैठक में सरकार के द्वारा बढ़ाए गए होल्डिंग टैक्स एवं पानी टैक्स के अलावा विभिन्न मुद्दों को लेकर झारखंड सरकार के विरोध में कई कार्यक्रमों को आहूत करने का निर्णय लिया गया। बैठक में भाजपा के नगर, जिला एवं प्रदेश के कई पदाधिकारी, वार्ड पार्षद एवं कार्यकर्तागण कार्यालय में उपस्थित हुए। बैठक में मुख्य रूप से गिरिडीह नगर निगम के मेयर प्रकाश राम, जिला महामंत्री संदीप डंगैच एवं कार्यक्रम संचालक हरविंदर सिंह बग्गा, मोतीलाल उपाध्याय, विनीता कुमारी, रंजन सिन्हा, रंजीत सिंह, सोनू चौरसिया, सिंकू सिन्हा, संतोष गुप्ता, नवनीत सिंह, कुसुम सिन्हा, डोली तिवारी, विद्या देवी, रीना शर्मा, समीर दीप, अरुण गुप्ता, संतोष गुप्ता समेत कई कार्यकर्ता एवं नेतागण मौजूद थे। यहाँ विभिन्न मुद्दों पर बिंदुवार चर्चा हुई। बताया गया कि दिनांक 30 मई 2022 को महामहिम राज्यपाल के नाम से उपायुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपा जाएगा। दिनांक 3 एवं 4 जून को विभिन्न चौक चौराहों पर नुक्कड़ सभा का आयोजन किया जाएगा। दिनांक 5 जून को नगर निगम कार्यालय में घेराव एवं धरना प्रदर्शन किया जाएगा और दिनांक 9 जून को 9 बजे से 12 बजे तक स्वेच्छा से सांकेतिक बंद का आह्वान किया जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी नगर के द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक का जो मुख्य उद्देश्य है वो अभी जो राज्य सरकार के द्वारा होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी हुई है और इसको लेकर यह बैठक बुलाई गई है। दूसरा विषय पानी को लेकर है, लेकिन पानी क्योंकि एक आम मुद्दा नहीं है, इसमें कुछ क्षेत्रों में जो है वो पानी की अनुपलब्धता है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। उसके लिए प्रयास कर रहा है, वो जितना जल्दी हो सकेगा हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन होल्डिंग टैक्स जो झारखंड सरकार के द्वारा बढ़ाया गया है, एक आम लोगों में यह धारणा था कि यह टैक्स जो बढ़ोतरी की गई है वो गिरिडीह नगर निगम के द्वारा की गई है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि यह नगर निगम के द्वारा नहीं, यह सरकार के द्वारा बढ़ोतरी हुई है। और इसी को लेकर नगर भारतीय जनता पार्टी ने बैठक बुलाई है और मैं बुलाया गया और इस पर एक चर्चा क्या वास्तविकता है इसको बताने का काम तो हम करें, इसलिए हमको भी बुलाया गया है। और इस पर आगे सरकार ने जो टैक्स बढ़ाया है यह कैसे इसको वापस ले, इसको लेकर एक रणनीति नगर भाजपा के द्वारा बनाया जा रहा है। आगे अभी जो भी रणनीति बनेगी वो आप लोगों के बीच आएगा और यही मेन उद्देश्य इस बैठक को बुलाने का। धन्यवाद। गिरिडीह नगर की ओर से नगर कार्यालय स्टेशन रोड में बैठक बुलाई गई है। बैठक का मुख्य मुद्दा है जो
होल्डिंग टैक्स। ये होल्डिंग टैक्स हम लोग पिछले 2-3 वर्षों से कोरोना से झेलते हुए आज इस मुकाम तक आए, और ये कोरोना से भी खतरनाक बीमारी जो होल्डिंग टैक्स है जो हम लोगों के बीच में आ गई है, तो आम जनता इससे कुछ ज़्यादा ही भयभीत हो गई है, ज़्यादा ही भयावह हो रही है। इस कारण से भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह नगर की ओर से ये निर्णय लिया गया है कि हम लोग सरकार के खिलाफ में, जो जेएमएम की सरकार है उसके खिलाफ में हम लोग सड़क से लेकर सदन तक हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से इसका विरोध करेंगे, और जनहित के मामले में जो जनता को जो लाभ मिल सकेगा उसके लिए हम लोग काम करेंगे। आज झारखंड प्रदेश की सरकार, जो जेएमएम की सरकार प्रदेश में चल रही है, वो लगातार जनहित के मुद्दे को छोड़कर और जनहित के खिलाफ सारे काम कर रही है। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए गिरिडीह नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद क्षेत्र में होल्डिंग का टैक्स मनमाने तरीके से बढ़ाने का काम किया। ऐसा प्रतीत होता है ये सरकार में रहते हुए सिर्फ जनता का आर्थिक दोहन करना चाह रही है, सिर्फ जनता का आर्थिक दोहन कर रही है। व्यवस्था के नाम पर इस सरकार में कुछ नहीं है, विकास के नाम पर कुछ नहीं है, नागरिक सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है, और लगातार ये तरह तरह के माध्यमों से जनता का गाढ़ी कमाई का पैसा लूटने का काम कर रही है। ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है कि होल्डिंग टैक्स को एक बार में 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना के हिसाब से किया जाए। जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं ने रविवार को विधायक सुदेव कुमार सोनू के टुंडी रोड स्थित आवास में जाकर एक आवेदन दिया। इस दौरान क्रमवार जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं की समस्या के निवारण का आग्रह किया गया। आवेदन की प्रतिलिपि गिरिडीह उपायुक्त, झारखंड सरकार के खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव और राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री को भी प्रेषित की गई। आवेदन के माध्यम से कहा गया कि 1 मई 2022 से 5.3 वर्जन लागू कर दिया गया है, जिससे प्रत्येक कार्डधारी को एक बार राशन लेने के लिए 5 बार अंगूठा लगाना पड़ता है, जिसमें लगभग 30 मिनट का समय लग जाता है। कहा गया कि झारखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उसके अनुसार महीने में 15 दिन इंटरनेट का सर्वर डाउन रहता है। वर्तमान में 5G के दौर में भी ई-पॉश मशीन 2G से संचालित होती है। वहीं PMGAY का खाद्यान्न भी वितरण करना होता है, जो इस नए वर्जन में संभव नहीं है। इन्होंने गिरिडीह विधायक से अनुरोध किया है कि 5.3 वर्जन को बदलकर इसका सरलीकरण किया जाए, ताकि लाभुकों को ससमय खाद्यान्न व अन्य खाद्य सामग्रियों की आपूर्ति की जा सके। मौके पर विधायक ने सभी को सकारात्मक आश्वासन दिया। आवेदन देने में उपेंद्र सिंह, बसंत राम, जागेश्वर तुरी, मोहम्मद इफ्तिकार, त्रिपुरारी सिंह, नरेंद्र कुमार, बनारसी राम समेत अन्य डीलर शामिल थे। पूर्वांचल के पीडीएस डीलर्स का एक समूह मुझसे मिला, जिन लोगों ने इनके पीडीएस दुकानों के परिचालन में आ रही समस्याओं से मुझको अवगत कराया। समस्याएं मुख्य रूप से यह है कि आज भी पीडीएस में नेटवर्क का जो सिस्टम है वो 2G सिस्टम है, और 2G सिस्टम में डेटा प्रोसेसिंग इतना स्लो है कि जिसके चलते पूरे दिन में 5 भी कार्डधारी को राशन दे पाना कठिन हो जा रहा है। और हाल के दिनों में सरकार के द्वारा जो एक वर्जन दिया गया 5.3, जिसमें प्रत्येक कमोडिटी के लिए अंगूठा लगाने की आवश्यकता है, तो ये एक कार्डधारी पर लगने वाले समय को 5 गुना बढ़ा दे रहा है। मुझे पीडीएस दुकानदारों की ये समस्या व्यवहारिक लगी। मैंने उन्हें आश्वस्त किया है कि माननीय मंत्री रामेश्वर राव साहब से और जो भी सेक्रेटरी साहब हैं, उनसे मिलकर मैं उनकी समस्याओं को अवगत कराऊंगा और इसके व्यावहारिक सॉल्यूशन की व्यावहारिक इसमें प्रयास करूंगा कि इस समस्या से भी निजात मिल सके। सरिया के श्री गुरुद्वारा साहिब में रविवार को नई पालकी साहिब की स्थापना हुई। इस मौके पर सरिया के सिख समुदाय के लोगों ने सरिया बाजार स्थित श्री गुरुद्वारा साहिब में पहुंचकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस बाबत सरिया गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान सरदार मनोहर सिंह बग्गा ने बताया कि गुरुद्वारे में काफी दिनों से बदलाव कार्य चल रहा था, जो संपन्न हो गया है। इसे लेकर आज पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत प्रातः काल से ही सुखमणि साहिब का पाठ व कीर्तन भी किया गया।
इस मौके पर सभी संगत ने गुरु महाराज के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज की। मौके पर ज्ञानी हरजिंदर सिंह सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद थे। मकतपुर स्थित बहुत ही आकर्षक मिनी मॉल राज फैशन अ कंप्लीट फैशन हब में आपका स्वागत है। यहाँ महिलाओं के आधुनिक व फैंसी कपड़ों के अलावा जूते चप्पल का विशाल संग्रह है। यहाँ युवतियों व महिलाओं के लिए बहुत ही फैंसी जीन्स, टॉप, कुर्ती, स्कर्ट, लहंगा, लॉन्ग फ्रॉक, सरारा सूट, स्ट्रेट पैंट, गाउन, नाइटी वगैरह उपलब्ध है। साथ ही महिलाओं, पुरुषों व बच्चों के लिए स्पार्क्स, कैंपस, बहामास, लिबर्टी, वीकेसी जैसे ब्रांडेड कंपनियों के जूते, चप्पल व सैंडल का विशाल रेंज उपलब्ध है। अवश्य पधारें। हमारा पता संतोषी माता मंदिर के बगल में, मकतपुर, गिरिडीह। अपने सुंदर घर के इंटीरियर को बनाएं और भी सुंदर। जी हाँ, कालीबाड़ी चौक स्थित टिबड़ेवाल टेक्सटाइल्स का नया व भव्य शोरूम खुल गया है। बड़ा चौक स्थित केंद्रीय पुस्तकालय के सामने टिबड़ेवाल होम फर्निशिंग। यहाँ रेमंड्स, होम, वेलस्पन, ट्राइडेंट, कलॉन, एशियन पेंट्स, रिलैक्सवेल जैसे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवल, बेडशीट, मैट्रेस, फोम, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग्स, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड्स के अलावा कुशल कारीगरों के द्वारा सोफा भी बनाया जाता है। यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, वॉलपेपर या इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें। हमारे एक्सपर्ट्स कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर पहुंचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह। माले के विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा रविवार को ग्रामीणों के आग्रह पर बोड़ो तालाब का निरीक्षण किए। इस क्रम में नाले का गंदा पानी तालाब में जाता हुआ देखा गया। बताया गया कि सैकड़ों लोगों ने शिकायत की थी कि गंदा पानी तालाब में गिर रहा है। श्री सिन्हा ने निरीक्षण करके कहा कि बोड़ो कब्रिस्तान के पश्चिम में एक जिंदा तालाब है जिसमें सैकड़ों परिवार नहाते धोते हैं। छठ, दशहरा आदि पर्व त्योहार इसी तालाब में होता है, लेकिन नगर निगम के कर्मी, ठेकेदार और अफसर को यह नहीं दिख रहा। इसी तालाब में वार्ड 4 के गंदे नाले के पानी को गिरा दिया जा रहा है। बताया गया कि वार्ड के लोग 2 बड़े दल के नेता के पास आवेदन लेकर गए, लेकिन उस आवेदन पर कोई पहल नहीं हुई। मौके पर श्री सिन्हा ने कहा कि आस्था, धर्म और सेंटिमेंट के साथ नगर निगम खिलवाड़ कर रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नगर निगम के अधिकारी और इंजीनियर और प्रतिनिधि यदि जल्द सुधार नहीं करते हैं तो तालाब में घुसकर ही आंदोलन किया जाएगा। मौके पर वार्ड नंबर 4 के युवा राजन साव, संदीप गुप्ता, अभिषेक सिन्हा, अमित गुप्ता, रोशन सिन्हा, दीपक राय, विकास कुमार, राजेश रजक, राजू गोस्वामी, सुरेंद्र कुमार रंजन, राहुल कुमार, अजीत सिन्हा, राकेश कुमार, बाली साव आदि लोगों ने भी इस पर अपना विरोध जताया। आज सुबह सुबह हम लोग गए थे वार्ड नंबर 4 के बोड़ो में, और हवाई अड्डा के जस्ट पश्चिम साइड में एक तालाब है और एक जिंदा तालाब है। वहाँ पे 100-150 घर उस पर डिपेंड करते हैं। वहाँ सामाजिक जो भी कार्य हैं, चाहे वो मरने के बाद हो, चाहे पूजा हो, चाहे छठ हो, दशहरा हो, हर एक जगह पे धार्मिक कार्य और सामाजिक कार्य उसी तालाब पे डिपेंड करता है। ये आपको बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि नगर निगम के द्वारा जहाँ पे भी तालाब का सौंदर्यीकरण हो रहा है, उस जगह पे आसपास का जो गंदा नाली का पूरा का पानी जो है उसी तालाब में डाल दिया जा रहा है। अब इसके जो इंजीनियर हैं, अफसर हैं या जो भी इनके प्रतिनिधि हैं, सबको समझना चाहिए कि जो भी आस्था है, जहाँ पे तालाब है, जिंदा तालाब है, उस पे आप जाके गंदा पानी, जो उसमें शौचालय का पानी क्यों डाल देते हैं? क्या आपको एक थोड़ा भी सेंस नहीं है या जानबूझकर आप वहाँ के लोगों के साथ मजाक कर रहे हैं? इसी तरह से वार्ड नंबर 4 का बात तो छोड़िए, फिर हम आते हैं वार्ड नंबर आपका 28 नंबर। वहाँ देखिए 28 नंबर कहते हैं उनको। चैताडी में एक बड़ा तालाब बन रहा है, उस चारों तरफ चैताडी का जितना गंदा पानी उसी तालाब में जा रहा है।
तो क्या जब एस्टिमेट बनाते हैं तो नालियां को अलग रखकर बनाते हैं क्या दो बार एस्टिमेट करना चाहते हैं? तो क्या इस तरह से अगर होगा तो भाकपा माले उसी तालाब में वहाँ के ग्रामीणों के साथ, वहाँ के लोगों के साथ, वार्ड के लोगों के साथ उसी जगह पे तालाब में ही आंदोलन करें। निश्चित तौर पर हम 1 सप्ताह का समय दे रहे हैं, इसको तुरंत सुधार लें, तुरंत सुधारने का कार्य करें, और नहीं तो पूरे ग्रामीणों के साथ हम इस पर आवेदन देकर इस पर हम लोग आंदोलन करेंगे। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के छोटकी खरगडिया पंचायत सचिवालय में रविवार को वन समिति की एक बैठक की गई, जिसमें कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। बताया गया कि जंगल से कोई व्यक्ति हरा पौधा काट कर लाता है तो उसे चिन्हित करके उसके ऊपर विभाग के द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं बबलू अंसारी को सर्वसम्मानित से वन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वहीं रुपेश कुमार साहू को सर्वसम्मानित से वन समिति का सचिव नियुक्त किया गया। मौके पर महेंद्र वर्मा, प्रेरणा साहू, शंकर प्रसाद वर्मा, राजेश कुमार पंडित, नरेश कुमार पंडित आदि लोग बैठक में मौजूद रहे। ताराटार थाना क्षेत्र के गगनपुर के रहने वाले सफरुद्दीन अंसारी सड़क हादसे में घायल हो गए। रविवार को इन्हें 108 एम्बुलेंस से सदर अस्पताल लाया गया, जहां इनका इलाज चल रहा है। बताया गया कि बसरुद्दीन अंसारी का पुत्र सफरुद्दीन अंसारी मोटरसाइकिल से अपने घर से गिरिडीह की ओर आ रहा था। इसी बीच बड़कीटार के पास इसकी मोटरसाइकिल में किसी अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दी और फरार हो गया। वहीं यह सड़क पर गिरकर बेहोश हो गया। बाद में आसपास के लोगों ने इसे उठाकर 108 एम्बुलेंस से सदर अस्पताल भेजा, जहां इसका इलाज चल रहा है। पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स अब नए रूप में। जी हाँ, हेवेल्स और लॉयड जैसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शोरूम। दूधिया रोशनी से नहाया हुआ इस भव्य शोरूम में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट और इंपोर्टेड फर्नीचर उपलब्ध है। यहाँ हेवेल्स, लॉयड, ग्लेन, फेवर जैसी कंपनियों के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डीप फ्रीजर, डिश वॉशर, एलईडी टीवी, मिक्सी, इंडक्शन, जूसर, आयरन, आरओ, टोस्टर, डोसा तवा, ओटीजी, ओवन, सोलर लाइट, पर्सनल ग्रूमिंग, होब, बर्नर, कुकटॉप, चिमनी, स्ट्रीट लाइट, मॉडलर स्विच, लाइट्स, वायर वगैरह उपलब्ध। साथ ही पॉलीकैब, एंकर, एलएनटी, बजाज, एबीबी, उषा, फाइब्रोज, आरआर काबिल, मेस्केप, पोलर, ओरिएंट, क्रॉम्पटन, फिलिप्स, किर्लोस्कर जैसी कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डेमरो का बेड, सोफा, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर, चेयर, टेबल एंड मेनी मोर। सो प्लीज विजिट एंड फील द न्यू एक्सपीरियंस। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स, मकतपुर, गिरिडीह। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट व रेलवे ब्रिज के पूरब की ओर स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक प्रसिद्ध हड्डी, जोड़ व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीजों का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटना का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण व हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC, नॉन AC केबिन की सुविधा है। तो हड्डी संबंधित कोई भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। पीरटार थाना क्षेत्र के बिशनपुर के रहने वाले बबलू रजक पेड़ से गिरकर घायल हो गए। रविवार को इनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि अशोक रजक के 26 वर्षीय पुत्र बबलू रजक पेड़ पर चढ़कर पत्ता तोड़ रहे थे। इसी दौरान ये पेड़ से नीचे गिर पड़े और इनके रीढ़ की हड्डी में चोट आ गई। घायल अवस्था में इन्हें 108 एम्बुलेंस से सदर अस्पताल लाया गया, जहाँ इनका इलाज चल रहा है।
फतेहाबाद रोड पर मिडवे ग्रीन होटल एवं रिजॉर्ट में नवनिर्मित स्विमिंग पूल का उद्घाटन शनिवार रात विधिवत रूप से किया गया। यहां सलूजा गोल्ड के निदेशक जोरावर सिंह, समाजसेवी कृष्ण कुमार सिन्हा, महिला कॉलेज की पूर्व प्राचार्य डॉक्टर पुष्पा सिन्हा व लोजपा नेता राजकुमार राज के कर कमलों के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ। इस मौके पर शहर के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। उद्घाटन के बाद मिडवे के मुख्य मैनेजिंग डायरेक्टर कृष्ण कुमार सिन्हा एवं मैनेजिंग डायरेक्टर प्रभात सिन्हा ने बताया कि गिरिडीह शहरवासियों की पसंद और सुख और सुविधा को ध्यान में रखते हुए जायकेदार व्यंजनों के साथ स्विमिंग पूल की भी व्यवस्था होटल प्रबंधन के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। इनका प्रयास है कि इस छोटे से शहर गिरिडीह के वासियों को भी महानगर जैसी सुविधा प्रदान की जा सके। बताया गया कि यहाँ पर MG क्लब नाम से मेंबरशिप की व्यवस्था की गई है। वहीं यहाँ पर खाने के लिए विभिन्न मॉकटेल और जूस की भी व्यवस्था उपलब्ध है। बताया कि रविवार से स्विमिंग पूल शहरवासियों के लिए खुल जाएगा। उद्घाटन समारोह में डॉक्टर पनिमल, डॉक्टर संजीव संजय, शालिनी वसखियार, तनुजा सहाय, संगीता कुमारी, शिंकू सिन्हा सहित काफी संख्या में शहर के गणमान्य लोग मौजूद थे। टीका लगाना है। आप लोग फिर नगर पालिका मिडवे ग्रीन होटल जो एकमात्र रिसोर्ट जो है यहाँ पे हाईवे पर है, उसका स्विमिंग पूल का उद्घाटन करने का अवसर प्राप्त हुआ और ये बहुत ही विहंगम दृश्य यहाँ है, बहुत ही अच्छा है। और इस तरह का ओपन स्पेस में इतना बढ़िया सुविधा सहित ये होटल गिरिडीह वासियों के लिए आनंद का वरदान है। और हम अपील करते हैं गिरिडीह वासियों को कि शहर से आए, अपने बच्चों और परिवार के साथ यहाँ पर जो है पूर्ण आनंद के साथ रिसोर्ट में खाना पीना खाएं, स्नान करें और जो है जो बाहर के जो लोग जाते हैं गिरिडीह छोड़ के, वो सारी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। तो हम बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहते हैं इस रिसोर्ट के जो ऑनर हैं उनको कि इतनी सुविधा इन्होंने यहाँ प्रदान की है और भविष्य में जो है और सुविधा बढ़ाएं। और हमारी शुभकामना है, जैसा कि इनके ऑनर ने बताया कि यहाँ मेंबरशिप की भी सुविधा है, तो सब तमाम लोग मेंबरशिप भी लें। और हम तमाम गिरिडीह के वासी के तरफ से इनको बहुत बहुत शुभकामना देते हैं इस विहंगम और बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट का आज जो है स्विमिंग पूल का उद्घाटन हुआ। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। मैं प्रभात जी का बहुत बहुत उनको मैं बधाई देता हूँ, उनके पूरे परिवार को। बहुत अच्छा रिजॉर्ट उन्होंने यहाँ पे बनाया है और ये आज एक तरीके से कंप्लीट हो गया है। एक स्विमिंग पूल काफ़ी टाइम से इनका ड्रीम था कि भाई यहाँ पे बनाया जाए,
और आज ये ड्रीम इनका कंप्लीट हुआ है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और ये एक ऐसी चीज़ है कि गिरिडीह में नॉर्मली जो लोग खोजते हैं, जिसके लिए लोग गिरिडीह से बाहर जाते हैं, कोई धनबाद जा रहा है, कोई कहीं और जा रहा है रिजॉर्ट में नाइट स्टे करने के लिए, अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, वो आज गिरिडीह में उपलब्ध है। हम लोग जो यहाँ स्पेंड कर सकते हैं। गर्मी छुट्टियों में अक्सर देखते हैं कि भाई बुआ लोग और सब लोग फैमिली परिवार लोग एकजुट होते हैं, मिलते हैं। तो ये एक जगह ऐसा बन गया है भाई, शाम को आराम से आके बंदा अपने पूरी फैमिली के साथ में यहाँ पे एक आदमी पूरा एंजॉय कर सकता है। और उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा इनको यहाँ पर रिस्पांस मिलेगा। सभी का आभार, धन्यवाद। आज हमारे मिडवे होटल गिरिडीह में तरण ताल का स्विमिंग पूल का उद्घाटन यहाँ के गिरिडीह शहर के गणमान्य लोगों के द्वारा किया गया। यह हमारा सौभाग्य है कि हम छोटे से शहर गिरिडीह को एक सुंदर तरणताल दे रहे हैं। ऐसे तो होटल में बहुत से लोग गिरिडीह के आते हैं, लेकिन उनकी पसंद को ध्यान में रखते हुए, उनकी सुख सुविधाओं का ख्याल रखते हुए हमने एक छोटा सा यह प्रयास किया है कि हम यहाँ के लोगों को कुछ पल सुकून भरा गुजारने के लिए, और क्योंकि गिरिडीह शहर छोटा सा है, लेकिन यहाँ पर तरणताल की व्यवस्था नहीं थी किसी भी होटल में, तो हमने ये प्रयास किया है कि महानगर का भी उनको आनंद दे सके। यह हमारा प्रयास है। अब आगे गिरिडीह वासियों की पसंद है कि वो हमारे होटल में आए और शांति से, सुकून से अपने कुछ पल गुजारे। लजीज व्यंजन के साथ साथ हम उनकी सुख सुविधा का भी पूरा ख्याल रखें। चालीस वर्ष पुराना वैभवशाली होटल निखर कॉम्प्लेक्स में शानदार रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज लॉन, लग्जरी रूम, नवनिर्मित निखर कैफे और महिलाओं के लिए बहुत ही खास निखर बुटीक। यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट खाने में चाइनीज, तंदूरी, भारतीय व कॉन्टिनेंटल व्यंजन उपलब्ध। वहीं अति सुंदर निखर कैफे में पिज्जा, बर्गर, सिजलर, ग्रिल्ड आइटम, सिजलिंग ब्राउनी, पास्ता, बहुत ही उम्दा कॉफी अवेलेबल है। इस भव्य होटल में आप शादी विवाह पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी या बिजनेस मीटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है, साथ ही स्विगी, जोमेटो पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा पता कोट रोड, गिरिडीह। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलग जगह था। हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक के लिए नामांकन जारी है। CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, CCTV कैमरा, RO वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। अवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। भाकपा माले के विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने रविवार को शास्त्री नगर में कहा कि नगर निगम के होल्डिंग टैक्स बढ़ोतरी में काफी गड़बड़ी है। इसे बिना निगम बोर्ड में पास किए हुए बढ़ा दिया गया है, जिससे आम जनता पर 2 गुना और 3 गुना बढ़ोतरी का भार बढ़ गया है। कहा कि इस तरह की बढ़ोतरी से पहले नगर निगम के बोर्ड की स्वीकृति लेना अनिवार्य है। लोग दबे आवाज में विरोध कर रहे हैं, लेकिन सत्ता वाली पार्टी को इस पर तुरंत संज्ञान लेने की जरूरत है। श्री सिन्हा ने कहा कि पिछले बार ऐसी बढ़ोतरी को बंद करवाया गया था। इन्होंने कहा कि नगर निगम की ओर से बस स्टैंड में भी टैक्स की बढ़ोतरी की गई है। टोल टैक्स में भी टोटो और ऑटो की टैक्स बढ़ोतरी हुई है। मतलब जनता से नगर निगम को कोई लेना देना नहीं है। जल्द ही इस पर संशोधन नहीं होता है तो भाकपा माले आंदोलन को बाध्य होगी। वैसे तो नगर निगम में कई तरह के जो टैक्स हैं, उन टैक्स में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है।
जिसमें कि खासकर आप देख रहे होंगे कि जो होल्डिंग टैक्स है लगभग 2 गुना 3 गुना की बढ़ोतरी हुई है। और जो प्रत्येक बार बढ़ोतरी होती थी वो बोर्ड में एक बैठक होती थी, चाहे उसमें अफसर हो, नगर निगम के अधिकारी हो, जनप्रतिनिधि हो, सब बैठकर उसको तय कर देते हैं। और राज्य सरकार को ये अधिकार होता था कि यदि गलत कुछ है तो उस पर बैठकर एक उसमें बैठकें होती थी और उसके बाद तय होता था और बोर्ड की बैठक में सारा मामला आता था। इस बार जो नगर निगम में होल्डिंग टैक्स बढ़ा दी गई है और जनता पर एक तरह से बोझ डाल दिया गया है। 36 वार्ड की जो जनता है एक तरह से उसका दबे जुबान में कह रहे हैं सब, हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे हो, प्रिंट मीडिया पे हो, बातें आ रही हैं। भाकपा माले की तरफ से भी हम यही कह रहे हैं कि इस तरह से अगर ये लगातार हो रहा है और राज्य सरकार चूँकि यहाँ पे है और राज्य सरकार के प्रतिनिधि भी यहाँ पे हैं, तो इस पर पहल करके तत्काल बैठक करके बोर्ड में पास करवाएं कि ये 3 गुना 2 गुना जो बढ़ा दिया गया है इसको तत्काल वापस ले लिया जाए। तमाम वार्ड कमिश्नर, जाहिर बात है 36 वार्ड है तो 36 वार्ड कमिश्नर भी होंगे, उन वार्ड कमिश्नर से भी हमारा अपील है कि ये बड़ा मुद्दा है, जन मुद्दा है, आप अपने अपने इलाकों में साथ दें, जनता का साथ दें। निश्चित तौर पर फिर से आप वहाँ के प्रतिनिधि बने और जनता के मुद्दों पर अगर बढ़ चढ़कर भाग नहीं लेते हैं तो वही प्रतिनिधि को थोड़ा सा बाद में जनता दिक्कत करेंगे। हम यही चाहेंगे कि आप सभी गिरिडीह को बेहतर ले जाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं एक बढ़िया मुकाम में है, निश्चित तौर पर एक बेहतर गिरिडीह की जनता को एक सुविधा दें। धन्यवाद हम भाकपा माले की तरफ से करते हैं। सवेरा रोड के बजरंग चौक में स्थित अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में आप पूरे परिवार के साथ बहुत ही स्वादिष्ट वेज नॉन वेज व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। यहाँ आपके लिए इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज के अलावा ब्रेकफास्ट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक वगैरह उपलब्ध है। यहाँ बहुत ही जायकेदार KFC चिकन, चिकन टिक्का, सीख कबाब, बिरयानी, मटन करी, पनीर टिक्का, रोल, मोमोज, इडली, डोसा, कुलचा, नान के अलावा बहुत सारे व्यंजन उपलब्ध हैं। तो अच्छे खाने के शौकीन इस हाइजीनिक रेस्टोरेंट में पूरे परिवार के साथ आकर विभिन्न प्रकार के जायकेदार व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। यहाँ स्विगी और जोमेटो से होम डिलीवरी की सुविधा है। हमारा पता सवेरा रोड, बजरंग चौक, गिरिडीह। The Fibros 4X series is more than just a switch. In fact, it's the most fashionable statement in your wardrobe, the most beautiful piece in your kitchen, the star of your living room. It's made to be looked at. But what did you notice more? The switches or my outfit change? The Fibros 4X range of switches, designed to grab attention. Sri Syam Electric, distributor of an exclusive range of Fibros, a modular series and lightings, and also deals in polycab and RR cable. हमारा पता समांता गैरेज के निकट, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। जमशेदपुर में चल रहे राज्य स्तरीय सीनियर वुशु प्रतियोगिता में रविवार को गिरिडीह के अभिषेक कुमार ने कांस्य पदक जीतकर गिरिडीह का नाम रोशन किया। बताया गया कि अभिषेक गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत मोतीलेदा के रहने वाले नागेश्वर राय के पुत्र हैं। इस बाबत गिरिडीह वुशु संघ के उपाध्यक्ष अमित स्वर्णकार ने बताया कि 28 और 29 मई को जमशेदपुर में सीनियर राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता चल रही है। इसमें गिरिडीह के 2 खिलाड़ी अभिषेक कुमार और राकेश कुमार कोच आकाश कुमार स्वर्णकार के साथ भाग लेने जमशेदपुर गए थे। आज दूसरे दिन अभिषेक कुमार कांस्य पदक जीतने में कामयाब रहे, जिससे गिरिडीह के सभी वुशु खिलाड़ियों में खुशी का माहौल है। जिलाध्यक्ष संदीप डंगाइस ने बताया कि गिरिडीह में वुशु संघ का गठन अभी कुछ दिन पहले ही हुआ है और ये खेल गिरिडीह में एकदम नया है। इसके बावजूद पहली बार गिरिडीह की टीम ने सीनियर राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता में भाग लिया और पदक जीतने में कामयाब भी रहे। इन्होंने कहा कि इन खिलाड़ियों को गिरिडीह वापस आने पर जिला संघ के द्वारा एक सम्मान समारोह का आयोजन कर सम्मानित किया जाएगा और अब इन खिलाड़ियों को और अच्छा प्रशिक्षण मिले, इसके लिए गिरिडीह में एक कोचिंग कैंप और जून महीने में एक इंटर डिस्ट्रिक्ट वुशु प्रतियोगिता कराने की भी योजना है।
खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर गिरिडीह जिला वुशु संघ के संरक्षक मुकेश जलान, अनिल मिश्रा, राजेंद्र तरवे, अध्यक्ष संदीप डंगाइच, उपाध्यक्ष SK पटनायक, संतोष खत्री, अमित स्वर्णकार, सचिव आकाश कुमार स्वर्णकार, सह सचिव रोहित कुमार राय, शशिकांत विश्वकर्मा, कोषाध्यक्ष अनिता कुमारी, कार्यकारिणी सदस्य ज्योति कुमार, भोला कुमार, अविनाश कुमार, प्रतीक सिंह, कुमार सुकेश ने विजेता अभिषेक कुमार और कोच आकाश कुमार स्वर्णकार को शुभकामनाएं दी और इनके उज्जवल भविष्य की कामना की। जमशेदपुर में 28-29 मई को चल रहे सीनियर राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए गिरिडीह के 3 सदस्यीय टीम, जिसमें 2 खिलाड़ी अभिषेक कुमार और राकेश कुमार, कोच आकाश स्वर्णकार के साथ भाग लेने जमशेदपुर गए हुए हैं, जिसमें आज दूसरे दिन गिरिडीह के अभिषेक कुमार ने कांस्य पदक जीतने में सफलता हासिल की और जिससे गिरिडीह के सभी वुशु खिलाड़ियों में काफ़ी हर्ष है, खुशी है। चूँकि वुशु खेल गिरिडीह में बिल्कुल ही नया खेल है, इसका गठन भी कोरोना काल के समय में हुआ था, जिस कारणवश उस तरह से प्रशिक्षण नहीं हो पाया। इसके बावजूद भी यहाँ के खिलाड़ियों ने मेहनत किया लगन से और पहली बार राज्य स्तरीय सीनियर प्रतियोगिता में यहाँ खिलाड़ी भाग लेने गए और पदक प्राप्त किए। इससे जिला कमेटी के सभी सदस्यों ने खिलाड़ी अभिषेक कुमार को, कोच आकाश स्वर्णकार को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं दी और जिला कमेटी ने यह भी निश्चय किया है कि इनके गिरिडीह वापस आने के बाद इनके लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा और इन खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। विगत पिछले मंथ में ही एक जिला इंटर डिस्ट्रिक्ट वुशु प्रतियोगिता भी करने का आयोजन करने का निश्चय किया गया है। जमुआ थाना क्षेत्र के गाड़ीटार निवासी रूपचंद्र टुडू सड़क हादसे में बुरी तरह घायल हो गया। इस 108 एम्बुलेंस से रविवार को सदर अस्पताल लाया गया, जहां इसका इलाज चल रहा है। हालांकि खबर लिखे जाने तक इसे होश नहीं आया था। बताया गया कि बैजनाथ टुडू का पुत्र रूपचंद्र टुडू अपने घर से कहीं जा रहा था। इसी दौरान गांवा के समीप ही सड़क हादसे की चपेट में आ गया। इसके हाथ, पांव और सर में चोट लगी है और ये बेहोशी की हालत में था। इस वजह से घटना कैसे हुई इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। पचम्बा मेन रोड में स्थित इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल में बहुत ही अनुभवी डॉक्टर ए अली सिद्दीकी द्वारा आपके दांतों की किसी भी समस्या का इलाज किया जाता है। इस मल्टी स्पेशलिटी दांत व मुख अस्पताल में टूटे हुए जबड़े का इलाज, दर्द रहित दांत निकालना, दांतों की नसों का इलाज, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, बत्तीसी लगाना, डेंटल इम्प्लांट द्वारा दांत लगाना, गुटके की वजह से मुंह कम खुलने का इलाज, बच्चों के दांतों का विशेष उपचार किया जाता है। तो अगर आपके दांतों की समस्या हो तो नजरअंदाज ना करें, तुरंत इलाज करवाएं और अपने दांतों को मजबूत बनाएं। 24 घंटे ऑनलाइन परामर्श की सुविधा उपलब्ध। हमारा पता इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। स्टेशन रोड स्थित न्यू गिरिडीह मेडिको स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। एम्स, CMC, वेलोर, रिम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ कई डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी कुमारी प्रत्येक दूसरे रविवार को अपने मरीजों को देखती हैं। डायबिटीज रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पटवारी प्रत्येक बुधवार को अपने मरीजों को देखते हैं। वहीं बहुत ही अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर AK श्रीवास्तव प्रत्येक रविवार को अपनी सेवा देते हैं और प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर दीपक पंडा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। हमारा पता स्टेशन रोड, गिरिडीह। लंबे अंतराल के बाद 2 मई से झंडा मैदान में डिज्नीलैंड हस्तशिल्प बाजार में भीड़ उमड़ रही है। इस विशाल मेले में तरह तरह के झूले, रंग बिरंगी रोशनी से सजी हुई दुकानों में तरह तरह की वस्तुएं आपका प्रतीक्षा कर रही है। इस मेले में भदोई कालीन, लखनऊ की चिकन वर्क, बनारसी साड़ी, भागलपुरी सिल्क, टेराकोटा क्रॉकरी, खादी के वस्त्र, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, फैंसी चूल्हा, घरेलू उपयोग की वस्तुएं, राजस्थानी अचार और बहुत कुछ। इसके अलावा आप तरह तरह के झूलों का आनंद ले सकते हैं। तो आप पूरे परिवार के साथ पधारें और एंजॉय करें। मेला का समय दोपहर 3 बजे से रात्रि 10 बजे तक। पता झंडा मैदान, गिरिडीह।
गांवा थाना क्षेत्र के खरसान निवासी लीलावती देवी ने शनिवार को गांवा थाना में आवेदन देकर पति पप्पू यादव समेत सास फुलवा देवी, ससुर विजय यादव पर दहेज की मांग व बच्चा नहीं होने के कारण बांझ कहकर मारपीट करने का आरोप लगाया। महिला ने बताया कि लगभग 5 वर्ष पूर्व खेसनरो निवासी पप्पू यादव के साथ इनका विवाह दोनों परिजनों से मेल मिलाप होकर हुआ था। इनके माता पिता की इच्छा शक्ति अनुसार दहेज भी दिया गया था, लेकिन शादी होने के कुछ दिन बाद से इनके साथ मारपीट किया जाने लगा। मायके से 1 लाख रुपए लाने को कहा जाने लगा, जिसके बाद माता पिता को मामले की सूचना दी गई। सूचना के बाद दोनों परिवारों व ग्रामीणों के बीच पंचायती भी हुई, जिसमें इनके माता पिता ने इनके इलाज के लिए 50,000 रुपये इनके पति के हाथों में दिया, लेकिन इनका इलाज नहीं कराया गया और बांझ कहकर इन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। रविवार को पति समेत ससुराल वालों ने इन्हें कमरे में बंद कर इन पर केरोसिन तेल छिड़ककर जान से मारने का प्रयास किया, जिसके बाद वो हंगामा सुनकर ग्रामीण एकजुट हुए, जिससे इनकी जान बच सकी। इधर पप्पू यादव ने भी रविवार सुबह गांवा थाना में आवेदन देकर कहा कि इनके ऊपर लगाए गए सभी आरोप गलत व बेबुनियाद हैं। पप्पू यादव ने कहा कि हर माह किसी न किसी बात को लेकर घर में पत्नी लीलावती देवी झगड़ा करते रहती है। कुछ माह पूर्व में भी गांवा थाना में समझौता हुआ है। शनिवार शाम को मामूली बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके कारण ये घर से भाग गई और गांवा थाना में आवेदन देकर झूठा आरोप लगाई है। इस संबंध में थाना प्रभारी पिंटू कुमार ने कहा कि दोनों पति पत्नी के तरफ से आवेदन मिला है, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। लीलावती मेरा नाम है, पति का नाम पप्पू यादव, ससुर का नाम विजय यादव, सास का नाम फुलवा देवी। घर मेरा मायके गद्दर है, ससुराल खेसनरो है। क्या मामला है? ये मारपीट का, दहेज के चलते मारपीट कर। कौन कर रहे हैं मारपीट? पति। और यही किरासन तेल छिड़ा कर मारने जा रहा था, तो हम किसी तरह खिड़की खुला तो हम भागे शाम 6 बजे। आज का मामला है? हाँ। थाना में आवेदन दे रहे हैं? जी। और दहेज को लेकर के मारपीट कर रहा है? जी। शादी कितना दिन पूर्व हुआ है? 2016 में, 5 साल हो गए। 5 इसको लेकर के कभी शिकायत वगैरह किए थे घर में अपने परिवार से, पिताजी से? 2-3 बार। हाँ, करते हैं। तो क्या इसमें कुछ मामला हुआ था पंचायती वगैरह? हाँ। पंचायती में क्या हुआ था? यही बोल कुछ मामला हुआ तो बोले थाना फैसला। मैं पप्पू कुमार और मेरी पत्नी लीलावती देवी कल थाना परिसर में आकर के जो मामला दर्ज कराई है कि किरोसिन तेल छेड़ करके दहेज प्रथा के मामले में हमको मारने पीटने का धमकी देती है और बांझ का के छोड़ने का ये धमकी देता है। ये सब गलत है। वहाँ के ग्रामीण जनता सारा मामला को जानते हैं कि ये सब मैटर सब गलत है और हम लोग उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं और उसका कहीं सेटिंग चल रहा है। वो अपने खुद से हमको कुछ ड्रामा रचती है कि ऐसे करता है वैसे करता है। गांवा थाना क्षेत्र के धरवे नावाडीह स्थित मिथिलेश यादव के घर में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से करीब 50,000 रुपए का पुआल व राशन जलकर खाक हो गया। घटना रविवार सुबह करीब 8 बजे की है। आग लगते ही पुआल धू कर जलने लगा और देखते ही देखते पूरे घर में आग फैल गई। घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय ग्रामीणों ने अपने स्तर पर आग पर काबू पाने के लिए अगल बगल से 3 मोटर लगाकर पानी डाला, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। ग्रामीणों की तत्परता से आग घर में फैलने से बच गया, अन्यथा बड़ी घटना घट सकती थी। मिथिलेश यादव ने बताया कि घर के दूसरे मंजिले पर एक कमरे में पुआल रखा हुआ था। अचानक शॉर्ट सर्किट लगने से पुआल में आग लग गई, जिससे घर में रखा अनाज, पुआल और कपड़ा जलकर राख हो गया। किसी इस तरह स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन 50,000 रुपये से अधिक की संपत्ति जलकर राख हो गई। इन्होंने उच्च अधिकारियों से मुआवजे की मांग की है। मेरा घर में आग लग गया 2nd फ्लोर पे, और उसमें अनाज भी था, नवारी बिचाली था। कैसे आग कैसे लगा? लेकिन कनेक्शन हुआ था बिजली का। और शॉर्ट सर्किट से? क्या शॉर्ट सर्किट से। और 1 ड्राम गेहूँ और 1 ड्राम चावल और नवारी था।
कितना का नुकसान हुआ है? कम से कम 40,000। देवरी के मंझलाडीह में संदेहास्पद स्थिति में नवविवाहिता की मौत के बाद मृतक के शव का पोस्टमार्टम रविवार को सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि बीते 13 मई 2022 को मृतका रिंकी कुमारी की शादी मंझलाडीह निवासी पवन राणा से हुई थी। इसकी मौत शनिवार सुबह संदेहास्पद स्थिति में हो गई। वहीं मृतक के मायके वालों ने हत्या का आरोप लगाते हुए बताया कि लड़का फोन करके बताया कि लड़की कहीं बात करती है, इसको जान से मार देंगे। लड़के ने यह बात रात में कही थी और सुबह करीब 7:30 बजे फ़ोन पर कहा गया कि कोई दिक्कत नहीं है, और फिर सुबह 8:30 बजे फ़ोन कर बताया गया कि आपकी बेटी नहाने गई थी, नहा कर आई और गिरकर बेहोश हो गई। बाद में इसकी मौत हो गई। इधर मृतका के गोतनी ने बताया कि जब ये नहाने गई तो देखा कि रिंकी कमरे के अंदर थी और कमरा अंदर से बंद था। घर वालों ने कमरा तोड़ा तो देखा वो बेहोश पड़ी थी, जिसके बाद इलाज के लिए इसे डॉक्टर के पास लेकर गए, जहां डॉक्टर ने इसे मृत घोषित कर दिया। हालांकि मौत कैसे हुई और क्यों हुई इसका खुलासा नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जांच पड़ताल को आगे बढ़ाएगी। पुष्पा कुमारी, आप क्या लगेंगे उसका? गौतनी। कैसे घटना हुआ, क्या जानते हैं घटना के बारे में? हम लोग नहा के आए तो वो छत पर चल गई, हम नीचे थे तो छत पर क्या कर रही थी नहीं पता। हम नीचे आए तब पवन को बोले कि नीचे ना आ रही है, जग देखिए। तब जाके देखा तो गेटवा लागल था, तो पवन तोड़ रहा था गेटवा तो नहीं खुला। तब फिर पापा बुलाए, हम पापा आए तब गेटवा खुला। उसके बाद कहीं ले गए तो देखे बेहोश हो गया, तब पापा तुरते ले गए डॉक्टर के पास। कहाँ पे ले गए थे? यहाँ चतुरो जमुआ भी ले गए थे। हाँ। कहाँ बोला गया कि डेथ कर गई? यहाँ डेथ कर गए, जमुआ में बोला। बाबा टेक्सटाइल विश्वास के 40 वर्ष। जी हाँ, बाबा टेक्सटाइल की एक नई ब्रांच कालीबाड़ी के निकट मकतपुर मेन रोड में खुल गई है। इस प्रतिष्ठान में फर्स्ट फ्लोर पर शादी विवाह के लिए बहुत ही खास लिनन करब, रेमंड्स, अरविंद जैसे ब्रांडेड कोट पैंट के कपड़े, डिजाइनर शेरवानी, जीन्स, शर्ट, कुर्ता पैजामा के कपड़ों की बम्पर वैरायटी उपलब्ध है। इसके अलावा ग्राउंड फ्लोर में सभी प्रकार की फैंसी साड़ियाँ, लहंगा व सलवार सूट मिलता है। तो पधारे बाबा टेक्सटाइल की नई ब्रांच में और जमकर करें खरीदारी। हमारा पता पाना आनंद प्लाजा, मकतपुर मेन रोड, गिरिडीह। बोड़ो के समीप पेसरागढ़ स्थित कलंदर बाग में सूफी बाबा शाह कलंदर रहनुमा का 9वां उर्स मुबारक की शुरुआत रविवार से की गई। यह कार्यक्रम 29 मई से 31 मई तक चलेगा। यहाँ सबसे पहले भंडारीडीह सूफी बाबा के आवास से महिलाओं और पुरुषों के द्वारा चादर पोशी के लिए चादर लेकर रवानगी हुई और कलंदर बाबा पहुंचकर बाबा की समाधि पर चादर पोशी की गई। बताया गया कि रात में यहाँ गिरिडीह और बंगाल से आए कव्वालों के द्वारा कव्वाली प्रस्तुत की जाएगी। वहीं तीनों दिन लंगर भी चलाया जाएगा। बताया गया कि लोग बड़े उत्साहित होकर बाबा के पास पहुंचकर चादर पोशी कर रहे हैं। मौके पर अध्यक्ष सूफी मंसूर अली खान, सचिव अशोक कुमार गुप्ता, दानिश खान, उमाशंकर ओझा, जाकिर हुसैन उर्फ छोटू खान सहित कई लोग मौजूद थे। आज हम लोग सूफी बाबा शाह कलंदर का 9वां उर्स मना रहे हैं। इस उर्स का कार्यक्रम में हम लोग कव्वाल को बुलाए हैं, जो रात में प्रोग्राम कव्वाली का चलेगा। वो आज का कव्वाल जो है वो आसनसोल से है, प्रेम कव्वाल के नाम से है। और कल का जो हमारा इसी टाइम से जो कार्यक्रम चालू होगा, ये हमारा चादर पोशी पहले होगा और उसके बाद फातिहा होगा। फातिहा के बाद फिर से कार्यक्रम हमारा कव्वाली का प्रोग्राम चलेगा, जो कानपुर से आ रहे हैं कल। असलम नियाजी साहब, उनकी कल प्रोग्राम है। हाँ, असलम निजामी साहब का कल का कव्वाली का प्रोग्राम है।
और लंगर हमारा तीनों दिन लगातार चल रहा है, वो रातों दिनों। और हमारे बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। और 31 तारीख को लास्ट जो हमारा प्रोग्राम है वो हमारे नवादा से कव्वाल जो आ रहे हैं उनका प्रोग्राम, जानी वारिस उनका नाम है, उनका प्रोग्राम हम लोग 31 का लास्ट दिन में रखे हैं। और हम लोग सभी मिल के चादर पोशी न्याज फातिया करते हैं और कव्वाली का प्रोग्राम कराते हैं। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भाजपा एसटी मोर्चा की ओर से हरिचक स्थित जिला कार्यालय में की गई कार्य समिति की बैठक। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भी हुए बैठक में शामिल। 5 जून को रांची में होने वाले विशाल रैली की तैयारियों पर हुई चर्चा। इधर भाजपा नगर कार्यालय में भी बैठक कर स्थानीय मुद्दों पर आंदोलन की बनाई गई रणनीति। पीडीएफ डीलरों ने सदर विधायक को सौंपा ज्ञापन। कई समस्याओं को उनके समक्ष रखा, किया समस्याओं के समाधान का आग्रह। भाकपा माले की टीम ने बोड़ो तालाब का किया निरीक्षण। तालाब में नाले का गंदा पानी जाने पर जताई आपत्ति। स्थानीय लोगों के साथ मिलकर बनाई निगम के खिलाफ आंदोलन की रणनीति। और सरिया के गुरुद्वारा साहिब में हुई पालकी साहिब की स्थापना। भारी संख्या में सिख समुदाय के लोगों ने लिया इस कार्यक्रम में हिस्सा। किया गया सुखमनी साहिब का पाठ व कीर्तन। तो ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।